नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके टॉपिक वाइज होगा। जैसा कि फ्रेंड्स अगर देखा जाए जो आपके खान सर के क्लास भी इंस्टीट्यूट में आपका क्या है कि जो आपका ऑफलाइन आपका जो है आपका क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका जो है आपका टारगेट बेच आपका। इसमें क्या है कि जो भी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका चूँकि टॉपिक वाइज आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, प्लस ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपका टेस्ट सीरीज आपका कंडक्ट हो रहा है, इन सभी का आपको जो भी आपका क्वेश्चंस आपको डाला जा रहा है जीएस पेपर का कंप्लीट आपका ये चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चन यानी कि आपका जो है पूछा जाना है, जिसमें कि आप देखेंगे तो आपका 25 आपका साइंस हो गया और 50 क्वेश्चन आपका जीके का आपका हो गया। तो ऑल ओवर जितनी भी आपका चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है ऑफलाइन संस्थान में आपका, पटना में अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपका, इन सभी का कंप्लीटली आपको जो है चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्लस में आप देखेंगे तो क्या है कि आपका जो भी आपका नोट्स आपका क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये अब क्या है कि आपको मार्केट में जो है आपको अवेलेबल आपको नहीं कराए जाते हैं। तो इन सभी का कंप्लीट आपको जो है और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली आपको ऑफिस में प्रोवाइड किया जाता है। तो जा करके आप लोग ले करके जो है आराम से आप सभी लोग इसको जो है सामने रख करके भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्टली आपको जो है टेलीग्राम से आपको ऐड हो जाना है। कंप्लीट इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो ही साथियों हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो है और यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज में आपका क्या है कि किसी सेशन में आपका जो है 50 क्वेश्चन डाला गया है, किसी में आपका 60 क्वेश्चन डाला गया है, किसी में आपका जो है 39-40 क्वेश्चन ऐसे करके आपको डाला गया है। लेकिन इसके बाद जो आपका क्लास प्रोवाइड किया जाएगा इसमें आपको सिलेक्ट करके क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको टाइप करके दिया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या है कि 75 क्वेश्चन आपको करके दिया जाएगा, ताकि आप सेशन वाइज करके अगर कवर करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि 75 में से आप कितना एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पा रहे हैं। तो बीएसएससी के अंतर्गत टोटल आपका जो है 50% क्वेश्चन यानी आपका जो है जीके जीएस का पूछा जाएगा, यानी कि 75 क्वेश्चन आपको ऑल ओवर 150 क्वेश्चन में से आपका पूछा जाना है। तो आइए साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसका जो कंप्लीट आपका पीडीएफ आपका है ये कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो जुड़ जाएं। और बाकी अगर आप प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना है, तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको सिंपली एसएमएस या आपको कॉल करके जो है आपको ऐड हो जाना है, जिसमें कि आपको ऑल ओवर सारी चीज़ें गाइडलाइंस के तहत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है काला पानी का विवाद किससे संबंधित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि काला पानी का विवाद आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच आपका स्थित है, तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हुई है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों हमारे भारत के अंतर्गत टोटल आपका जो है 28 राज्य है, जिसमें कि आप यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका 8 है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करती हैं, तो ऐसे अगर देखेंगे तो टोटल हमारा जो है 16 राज्य, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे तो बीएसएससी के एग्जाम में क्लियर आपका लिखा हुआ है कि आउट ऑफ कंट्री से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो देखिए आउट ऑफ कंट्री से जो भी क्वेश्चन आपका आना है, इसमें क्या है कि आपको जो प्रीवियस ईयर आपका कंडक्ट हुआ है इसको आपको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, और वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यही क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कुछ आपका खास टॉपिक है, जैसे कि सीमा रेखा आप देखेंगे, या फिर करेंसी आपका हो गया, या फिर आप देखेंगे तो जो है अलग अलग देशों के जो है संसद को किस नाम से जाना जाता है, या फिर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन आपका करेंट का आपका हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको सिलेक्टिव आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बीएसएससी के अंतर्गत कुछ अपना पैटर्न है जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, हमारे भारत के अंतर्गत टोटल जो है आपका 28 स्टेट है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मैगी नॉट रेखा किन दो देश के बीच है, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर कोरिया, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस, भारत एवं पाकिस्तान। तो देखिए मैनी जो आपको दिया गया है कि मैगी नॉट रेखा आपका है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपके मैगी नॉट रेखा है ये आपका जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच आपके स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्क्रिक विवाद ये आपके किससे संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ध्यान रखेंगे सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लाइव के लिए आप सभी लोगों को जो है 7:30 में आपको पीएम में आपको ऐड होना है, इवनिंग टाइम में आपको, जिसमें कि प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीका से आपका रिवीजन भी आपका हो पाए। तो आप सभी लोगों को इवनिंग टाइम में जो है लाइव जुड़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है शून्य रेखा के नाम से, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कि जो भारत है
ये सबसे लंबी सीमा जो साझा करती है ये बांग्लादेश के साथ करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी हो जाएगा, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फराबाद। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, ये आपको नंबर बताना है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश जो आपका है ये पूरी तरीका से तीनों ओर से जो है भारत से घिरा हुआ है, इसलिए भारत की सबसे लंबी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है ये आपके बांग्लादेश के साथ होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, थाईलैंड। तो देखिए याद रखेंगे कि सिलोन जो आपका है ये आपका श्रीलंका का प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन साथ यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, तो ये श्रीलंका का है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा सीमा को साझा करती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में आता है। देखिए पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है ये आपका K2 है, जिसे गाडविन आइंस्टीन भी कहा जाता है। और एक नंबर पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो देखिए K2 की अगर हम बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि ये किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आपके स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। तो ये यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो देखिए जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है, और इस प्रकार से अगर टॉपिक वाइज आप सारे प्रश्नों को जो है कवर करते हैं तो बिल्कुल भी साथियों आपके क्वेश्चन छूटने के आपके चांसेस जो है आपका 100% आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो इस प्रकार से अगर चीज़ों को कवर कर लेते हैं, कि आप देखेंगे तो इसका जो है जून में आपका एग्जाम डेट भी आपका आना है। तो 2 महीने में आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना है, और बेहतरीन तरीका से आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का आपका सारी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो साथियों बोला जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेपाल में देखिए माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे सार्क का, तो ध्यान रखेंगे SAARC, जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू नेपाल के अंतर्गत पड़ता है आपका। और इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन आपके होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो फरक्का विवाद है ये किन दो देशों के बीच स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच आपका है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू है। ध्यान रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को रिपीट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो देखिए USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। श्रीलंका,
चीन, भूटान, म्यांमार। तो देखिए मांडले झील की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है म्यांमार के अंतर्गत आपका स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मांडले झील साथियों आपके कहाँ पर आपका है, तो ये म्यांमार के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत नेपाल, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार। तो देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच आपका स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, आपका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डूरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो देखिए जो आपके डूरंड रेखा है ये किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, ये आपको पर पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे डूरंड रेखा जो आपका है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आउट ऑफ कंट्री से जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये सभी कुछ आपको सिलेक्ट कर दिया गया है, तो बिल्कुल आप सभी लोगों का यहाँ से जो है क्लियर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि डूरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ, ये आपको पर बताना है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत से बर्मा यानी कि जिसे म्यांमार कहा जाता है ये कब अलग हुआ, ये आपको पर पूछा रहे। 21 का आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में जो है भारत से बर्मा अलग हुआ है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए ध्यान देंगे हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ लगा हुआ है, उत्तराखंड चाइना के साथ लगा हुआ है, सिक्किम भी आपके चाइना के साथ लगा हुआ है, मिजोरम नहीं लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो बताइए कि भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो देखिए 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखेंगे राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है आपका आराकानियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? भारत, चीन, भूटान, म्यांमार। तो देखिए साथियों हम लोग बात करेंगे कि जो आपका जो है आराकानियोमा जो आपका है पर्वत शिखर, ये किस देश के अंतर्गत स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये आपके म्यांमार के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में आपको दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो देखिए 26 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से जो है आपके घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहादुर शाह जफर की कब्र ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यू जो है आपका यंगून में है। कहाँ पर आपका है? तो ये आपका यंगून हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है आपका जो है पंजशील घाटी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, जर्मनी, भूटान, अफगानिस्तान। तो देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग कि जो आपके पंजशील घाटी है ये आपके कहाँ पर है? तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है मैनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैनरहीन जो है
ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा और रूस और जो है फिनलैंड का है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैनहरीन किस देश का जो है सीमा रेखा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा और रूस और फिनलैंड का है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी साथियों प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। तो देखिए सबसे बड़ी अगर भारत की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो ये बांग्लादेश के साथ लगता है, जबकि छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान के साथ लगता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए मैत्री एक्सप्रेस की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है, तो ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि जो है चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था। देखिए साथियों प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया था। दोस्तों बात करेंगे हम लोग मेघदूत ऑपरेशन का, तो ये सियाचिन में चलाया गया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया था, तो ये सियाचिन में चलाया गया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो साथियों याद रखेंगे म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करती है अरुणाचल प्रदेश करती है, नागालैंड करती है, मणिपुर करता है, लेकिन असम आप देखेंगे तो ये आपका नहीं करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, साथियों कहा जा रहा है कि तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तीस्ता नदी जल विवाद है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जबकि हम बात करेंगे कि बांग्लादेश से जो है कौन सा हमारा राज्य तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता त्रिपुरा। तो इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है, ये आपको पर बताना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया था कि भारत के अंतर्गत टोटल 28 आपका स्टेट है, राज्य है, जबकि केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरेटरी की बात करेंगे तो ये आपका टोटल 8 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो टोटल 8 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहे हैं मैकमोहन जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच का सीमा रेखा है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपके भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच आपका है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत और जो है चाइना के बीच सीमा रेखा को किस रूप में जाना जाता है, तो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चंस आपका जो है आज के सेट में आपको दिया गया था, जिसमें कि 39 क्वेश्चंस आपको दिया गया। हालांकि नोट्स में आपको जो है इसी तरह से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो भी आपका क्लास में चलेगा तो वो चीज़ आपको डायरेक्टली प्लस नोट ऑफलाइन ऑनलाइन का कंप्लीटली आपको इसका PDF प्रोवाइड आपको किया जाएगा, जिससे कि आप क्या है कि टारगेट बेस का जितने भी क्वेश्चंस आपको डाला जाएगा
ये कम्प्लीटली आप जो है रिवील कर पाएंगे, कम्प्लीटली आप कवर कर पाएंगे। बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा देखिए, जो भी आपका अलग अलग संस्थान आपके चलते हैं, इन सभी का कंप्लीट आपका चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपके अलग अलग संस्थान आपके जितने भी आपका पटना में कार्यरत है, इन सभी का कंप्लीटली आपको नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब A to Z आपका चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत उत्साहित नहीं होना है। और जो कैंडिडेट क्या है कि प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर सिंपली आपको SMS या आपको कॉल कर देना है, जिस पर कि बिहार पुलिस कांस्टेबल प्लस आपका BSSC का आपका कंबाइंड आपका सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्लस आपका बुक PDF जो भी आपको मार्केट में उपस्थित है, इन सभी का कंप्लीट एक गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको ऑल चीज़ मिल जाता है। इसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना पड़ता है। जिन भी कैंडिडेट को ऐड होना है, इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, या फिर आप जो है SMS कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, जिस भी ग्रुप में आपको ऐड होना है। हालांकि बिहार पुलिस कांस्टेबल और BSSC आपका कंबाइंड आपका एक ही ग्रुप पर आपका चल रहा है, तो आप सभी लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।